हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग लेकर आए हैं बीएससी वाले बच्चों के लिए नया क्वेश्चन, प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इसका निर्माण कहाँ पर होता है, कैसे होता है, ये हमारे शरीर में इसका क्या कार्य होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो इसका हमारे शरीर में जो कार्य होता है, ये हमारे शरीर में एक सैनिक की तरह कार्य करता है। यानी कि प्रतिरक्षा का मतलब होता है प्रति यानी कि किसी के खिलाफ, और रक्षा का मतलब होता है सुरक्षा, यानी कि जो रोगाणु आते हैं उनके खिलाफ हमारे शरीर की रक्षा करना प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। रोगाणुओं के खिलाफ कार्य करता है। प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है यह हमारे शरीर के अंदर लीवर तथा अस्थिमज्जा बोन मेरो के अंदर इसका निर्माण होता है। दो प्रकार के लिम्फोसाइड बनते हैं। एक बनता है बी लिम्फोसाइड, एक टी लिम्फोसाइड बनता है। बी लिम्फोसाइड दो प्रकार का होता है, मेमोरी बी सेल, प्लाज्मा बी सेल। और टी लिम्फोसाइड चार प्रकार के होते हैं, टी हेल्पर, टी किलर, टी मेमोरी और टी सप्रेसर। अब ये जो प्लाज्मा बी कोशिका जो होती हैं ये प्रतिरक्षी बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं 5 प्रकार की, IgD, IgE, IgM, IgA और IgG। ये प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। इसकी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, इसको हमें लिखना कैसे है पेपर में। तो प्रतिरक्षण शरीर में प्रवेश करने वाले बाह्य रोगाणु या अन्य कारकों को नष्ट करने के लिए एक जटिल प्रतिरक्षा प्राणी होती है। इनकी क्रियाविधि को प्रतिरक्षा इम्यूनिटी या प्रतिरक्षी अनुक्रिया इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। प्रतिरक्षण के प्रकार। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में दो प्रकार के घटक होते हैं, एक कोशिकीय प्रतिरक्षण और एक तरल प्रतिरक्षण। प्रतिरक्षा तंत्र के कोशिकीय घटक लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा तंत्र के प्रमुख घटक हैं। मैंने आपको बताया कि लिम्फोसाइट होते हैं दो प्रकार की। अन्य रुधिर कणिकाओं की भांति ये भी रुधिर यानी कि देखो रुधिर के लीवर तथा वयस्क की अस्थिमज्जा बोन मेरो कोशिकाओं में उपस्थित स्टीम कोशिकाओं अर्थात हेमेटोसाइटोब्लास्ट से विकसित होती हैं। इनमें से युवा लिम्फोसाइट थाइमस ग्रंथि में पहुंचकर टी कोशिकाओं या टी लिम्फोसाइट में विभेदित हो जाते हैं। शेष सभी लिम्फोसाइट बोन मेरो में विकसित होकर बी लिम्फोसाइट या बी कोशिकाएं बनाते हैं। पूर्ण रूप से परिपक्व टी व बी लिम्फोसाइट ब्लड सर्कुलेशन में प्रवेश कर जाते हैं। अब बी लिम्फोसाइट इनका संबंध तरल प्रतिरक्षा तंत्र हुमोरल इम्यून सिस्टम से होता है। रुधिर या कायिक द्रव्य में किसी एंटीजन के प्रवेश करने पर बी कोशिकाएं उद्दीपित होकर एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। शरीर में अनेक प्रकार की बी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। प्लाज्मा बी कोशिकाएं 2000 प्रति सेकंड की दर से एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। और टी लिम्फोसाइट टी कोशिकाओं का संबंध कोशिका प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं से होता है। ये कोशिकाएं फंगी व प्रोटिस्टा समेत सभी रोगाणु पैथोजीन से शरीर की रक्षा करते हैं और तेजी से विभाजन करके सामान्य कोशिकाओं के क्लोन बनाती हैं। इस प्रकार बनी टी लिम्फोसाइट निम्न कोशिकाओं में विभेदित हो जाते हैं। टी लिम्फोसाइट चार प्रकार के होते हैं, टी मारक, टी हेल्पर, टी किलर और टी सप्रेसर। टी मारक कोशिकाएं शरीर में प्रवेश करने वाले वायरस, बैक्टीरिया एवं फंगी पर आक्रमण करती हैं। टी हेल्पर लिम्फोसाइट ये अधिक एंटीबॉडीज़ के निर्माण के लिए बी कोशिकाओं को प्रेरित कर देती हैं। टी संदमन लिम्फोसाइट ये अपनी और विदेशी कोशिकाओं में भेद करके कोशिकाओं की निजी कोशिकाओं में प्रतिरक्षा तंत्र के आक्रमण पर संदमन करती हैं। इसको टी संदमन को टी सप्रेसर कहते हैं इंग्लिश में। और टी स्मृति या टी मेमोरी ये लिम्फ ग्रंथि में रहते हैं और काफ़ी समय तक या फिर जीवन भर जीवित रहते हैं। अब हम लोग लिखेंगे बी लिम्फोसाइट के बारे में। बी लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती हैं, मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा बी सेल। मेमोरी बी सेल और प्लाज्मा बी सेल जो होती हैं यह आगे चलकर प्रोटीन बनाती हैं। टी सहायक कोशिका प्लाज्मा बी सेल को प्रेरित करती हैं प्रोटीन बनाने के लिए, और ये आगे चलकर 5 प्रकार का प्रोटीन या प्रतिरक्षी इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, IgD, IgE, IgM, IgA और IgG। 4 प्रकार की प्रोटीन यानी कि प्रतिरक्षी बनाती हैं।
बना। अब ये प्रतिरक्षी क्या होती है, एंटीबॉडीज़ क्या होती है। तो प्रतिरक्षी जो होती है ये प्रोटीन प्रकृति की होती हैं, पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, एमिनो अम्ल यानी कि एमिनो एसिड की श्रृंखला होती है, वाई आकृति की होती है। आपने देखा होगा एक दो हल्की पॉलीपेप्टाइड होती हैं और दो लाइट यानी कि दो भारी पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है। इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। बस अब आप लोगों को बस इतना ही लिख के आना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो।